हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भक्ति काल को आज को हम देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है श्वेतेश्वर उपनिषद में मिलता है। मोनियल विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। आगे भक्ति का उदय दक्षिण भारत से हुआ है। यहाँ पे जो ये कोटेशंस हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं मिलान के लिए भी। भक्ति आंदोलन का उदय और उनकी पृष्ठभूमि को देखेंगे, मतलब कि इन्होंने कैसी विचारधारा दी है कि कैसे भक्ति का उदय हुआ है। तो ग्रियर्सन, वेबर और भंडारकर वर्नले ने ईसाई का प्रभाव माना है। ताराचंद ने अरबी की देन माना है और आबिद हुसैन ने मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम माना है। प्रोफेसर इरफान हबीब ने अरवनों की आर्थिक स्थिति में सुधार का कारण माना है। डॉक्टर सतीश चंद्र ने क्या माना है? राजपूतों की पराजय के कारण ब्राह्मणों की सत्ता में हास्य कर्मकांड की अल्पता और बौद्ध धर्म के अक्षग्रस्त और सूफी संतों का प्रभाव है। शुक्ल जी ने यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने मुस्लिम आक्रमण की पराजय के कारण हताश जाति की संस्कृति माना है। अगला देखेंगे जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो मानते हैं भक्ति का उदय कैसे हुआ है। भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास अगर इस्लाम आक्रमण की देन तो उत्तर भारत में होना चाहिए, किंतु आरंभ दक्षिण भारत में हुआ है। साथ ही भक्ति काव्य में हताश या निराश का यह भाव नहीं है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थोड़ा अलग हटके बोल रहे हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे बल्कि उत्साह और जिजीविषा का काव्य है। ठीक है, तो आगे देखेंगे मुक्तिबोध कहते हैं ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जाना जाता है। ये दुख और कष्टों से हुआ है। रामविलास शर्मा कहते हैं भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे भक्ति काल के संबंध में जो क्या क्या नाम दिए हैं। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग किसने माना? ग्रियर्सन जी ने और श्याम सुंदर दास ने। लोक जागरण काल किसने कहा है, या फिर लोक जागरण किसने कहा है? तो ये हजारी प्रसाद। लोक जागरण काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे देखेंगे भक्ति काल के नामकरण को लेकर विवाद नहीं, मिश्र बंधु ने इनको माध्यमिक काल तथा गणपति चंद्र गुप्त जी ने पूर्व मध्य काल और बाकी सभी ने शुक्ल जी के मतलब साथ भक्ति काल कहा है। ठीक है, और आगे देखेंगे यहाँ पर दो धाराएं निर्गुण और सगुण। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोनों का मुख्य लक्ष्य भगवत विषयक रति एवं अनन्य से माना है। ठीक है, जिस समय उत्तर भारत में सिद्ध एवं नाथ, इसी समय दक्षिण भारत में अलवार संतों में इसका समर्थन वहाँ के वैष्णव आचार्यों द्वारा भी किया गया। दक्षिण भारत में वैष्णव को नैनार कहा जाता है और इसकी संख्या कितनी थी? 63। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट आ जाता है कि नैनारों की संख्या 63। ठीक है, अलवारों की संख्या 12 होती है। ठीक है, रामानुज भक्ति के आदि आचार्य हैं। विशिष्ट द्वैतवाद भक्ति साधना की पद्धति मात्र की आंदोलन से बढ़ी है। वैष्णव धर्म की स्थापना रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी निम्बाक्य आदि देखेंगे यहाँ पे। इनके उपरांत रामानंद, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने व्यापक बनाया। भक्ति आंदोलन को लेकर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कथन को लेकर, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता में ये दिया है उत्पन्न द्रविड़े सांस, ये आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे फिर वल्लभाचार्य ने ये दिया। यहाँ पे देखते हैं कबीर जी क्या कहते हैं। कबीर का जो कोटेशन है यहाँ पर, भक्ति द्रविण उपजे लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। और फिर यहाँ पे डॉक्टर सतीश का भी ऐसा कथन आता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जहाँ पे कबीर नहीं होंगे वहाँ पे डॉक्टर सतीश होंगे। ठीक है, और जहाँ पे सतीश होंगे तो वहाँ पे कबीर नहीं होंगे, इसीलिए ऑप्शन एक ही रहेगा। ग्रियर्सन जी का कथन है कि हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो आंदोलन से कहीं अधिक
विशाल है, जिसमें कि भारतवर्ष में कभी नहीं देखा, यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय था। ये ग्रियर्सन जी का। फिर ग्रियर्सन जी, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार से ऊपर एक नई बात दिखाई देती है। कोई हिंदू यह नहीं जानता, यहाँ से भी कहीं कितने बार क्वेश्चंस यहाँ से भी कोटेशन आ गए हैं कि कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई, और कोई भी इसके प्रादुर्भाव के कारण को निश्चित नहीं कर सकते। तो ये मतलब बड़े कोटेशन को शॉर्ट्स करके भी पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम्स में कोटेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहे गए कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बहुत जल्द और कथन की भी वीडियो लाने वाली हूँ, वो टॉपिक वाइज करके, ठीक है। शुक्ल जी कहते हैं भक्ति धर्म का राष्ट्रात्मक रूप है, ठीक है। आगे देखेंगे, फिर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रही थी, तथा राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलने का पूरा स्थान मिला। बाबू गुलाब राव जी कहते हैं कि पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है, यानी कि यहाँ पे जो इसने कहा आध्यात्मिक श्रेष्ठता। यहाँ पे श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि जिस युग में जायसी, तुलसी, सूर्य जैसे प्रसिद्ध कवियों के महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली है, इसे साहित्य के इतिहास में सामान्य भक्ति युग कहे हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, ग्रियर्सन जी ने भी और श्याम सुंदर दास जी ने भी इसको कहा है स्वर्ण युग, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कथन है इनका, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास है। फिर हजारी प्रसाद, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, ये तो काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत दफ़ा आ गया है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता, ठीक है। यहाँ अगला देखेंगे हम, यहाँ से भी फ्रेंड्स कोटेशंस यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट है, जो ये सब आते हैं किसमें किसने क्या मतलब किसके कौन से हैं। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो आ जाते हैं हमारे अद्वैतवाद जो है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो है वो शंकराचार्य जी हैं, ठीक है। और आगे देखेंगे इनके गुरु जो हैं गोविंद भगवत पाद थे, ठीक है। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे स्मृति संप्रदाय के प्रवर्तक और पंच वेदोपासक पर आधारित है, इनका जो है वो ग्रंथ है। आगे देखेंगे यहाँ पे शंकराचार्य ने वेदांत उपनिषद, इनका सिद्धांत क्या है अद्वैतवाद, ठीक है। और हम आगे देखेंगे जो इम्पोर्टेंट आ जाते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए तो सारा ही है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि ये क्या मानते हैं, जगत को मिथ्या मानते हैं और ब्रह्म को जीव और अद्वैत मानते हैं, ठीक है। और यहाँ जो इम्पोर्टेंट है, इन्होंने सत्य के 3 रूप माने, कौन सा, पारमार्थिक और पारमार्थिक, और यहाँ पे मानते हैं व्यवहारिक और प्रतिभाषिक, ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे जो दिए गए हैं, परमार्थिक एक स्तर पर केवल एक ही सत्य है, यानी कि ब्रह्मा, यानी कि ये एक ही को मानते हैं, ठीक है। सत्य सिर्फ एक है, क्या है, वो है ब्रह्मा, ठीक है। आगे हम यहाँ देखेंगे व्यवहारिक स्तर पर 3, ईश्वर, जीव और जगत। तो ईश्वर क्या है, जीव और जगत, इनके बारे में भी यहाँ ईश्वर ब्रह्मा का ही सगुण रूप है, जीव ब्रह्मा का प्रतिबिंब है जो शरीर से युक्त होकर अपने मूल रूप को भूल गया है, और जगत ब्रह्मा का आभास मात्र है, इसकी रचना ईश्वर माया के माध्यम से करती है, ठीक है। आगे देखेंगे बंधन का कारण क्या, अज्ञान है, अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग से होती है। आत्मा को अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान भी प्राप्त है, ठीक है। आगे देखेंगे हम यहाँ आ जाते हैं, फिर हम वैष्णव संतों में
द्वारा शंकर के अद्वैत का विरोध करते हुए जो है वो 4 मत चले। यानी कि सबसे पहला मत हमारा कौन सा आ जाएगा, तो अगर कभी ऐसे मत के भी अगर क्रम लगाने के लिए आ जाएंगे तो सबसे पहले अद्वैतवाद होगा, ठीक है। उसके बाद विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद, ये किसका है, रामानुजाचार्य का है, ठीक है। द्वैताद्वैतवाद जो मध्वाचार्य का है, और निम्बकाचार्य का जो है द्वैताद्वैतवाद, मध्वाचार्य का द्वैतवाद, और विष्णु स्वामी यानी कि या फिर बल्लभाचार्य, इनका जो है क्या है, शुद्ध द्वैताद्वैतवाद, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ये गाइड वाला बुक है, इसमें पढ़ने के लिए मतलब इसमें तो इतना शॉर्ट्स करके दिया हुआ है उतना पढ़ना है, लेकिन मैं उन्हीं सबको बता रही हूँ जो कि मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा हम नहीं बोल सकते कि बाकी जो बचा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको भी पढ़ना है, लेकिन इस पर फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है, क्योंकि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ। आगे हम देखेंगे यहाँ पे विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद। विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद क्या है, यहाँ पे भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक रामानुजाचार्य थे, ठीक है, तमिलनाडु में, और ये क्या थे, वैष्णव संत थे, ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे इनका जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रवर्तक के आचार्यों में श्री रंगनाथ मुनि, पुंडरीकक्ष और रामानुजाचार्य आदि आते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर देखेंगे रामानुजाचार्य ब्रह्मसूत्र, श्री भाष्य आदि टीका लिखे हैं। रामानुजाचार्य शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार। रामानुजाचार्य दक्षिण भारत में विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तो दक्षिण भारत में या फिर विष्णु के अवतार कौन माने जाते हैं, तो रामानुजाचार्य माने जाते हैं, ठीक है। रामानुजाचार्य का दार्शनिक मत क्या है, यहाँ पे विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद कहलाते हैं, जो कि शंकर के अद्वैत के विरोध में पहली ठोस प्रक्रिया थी। यानी कि ये शंकराचार्य का जो अद्वैत था ना, अद्वैतवाद के मतलब प्रक्रिया में ही ना 4 और दर्शन निकल गए थे, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ पे देखिए इन्होंने ये अद्वैतवाद के मतलब हम ये बोल सकते हैं ना कि अद्वैतवाद के अगेंस्ट जो है ये 4 मत आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारा हो गया। आगे हम देखेंगे यहाँ पे ये क्या मानते हैं। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट आ जाता है, ईश्वर और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है। वो क्या मान रहे थे, अद्वैत जी क्या मान रहे थे, अद्वैत जी मान रहे थे बस एक ही है, ब्रह्मा है। और ये क्या बोल रहे हैं, इन दोनों में कोई भेद ही नहीं है, वह सगुण है, चित्त सचितानंद है, ठीक है, यानी कि सचितानंद यानी कि सत्य चित्त आनंद, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे रामानुजाचार्य की मान्यता है कि व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के साथ एकीकृत नहीं है, बल्कि आत्मा ईश्वर के संबंध में अग्नि और चिंगारी के समान है। अग्नि और चिंगारी के समान है। आगे देखेंगे ईश्वर पूर्णतः अमूर्त नहीं है, गुण और सौंदर्य से परिपूर्ण है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे रामानुजाचार्य तात्विक सूत्र के आधार पर शगुनोपासक दास्य भाव में तत्व मन उनका त्व मतलब तू, अशी मतलब सेवक, यानी कि ऐसा किया गया है कि इन्होंने जीव और ब्रह्मा में शेष और शेषी अंतः संबंध को स्थापित करने के लिए जीव शेष यानी कि दास और ब्रह्मा शेषी यानी कि स्वामी है। रामानुजाचार्य ने शगुन ईश्वर का उपदेश किया है और इन्होंने लोगों को त्याग तपस्या निस्वार्थ भक्ति करने को कहा। किसने, रामानुजाचार्य ने, जो कि शंकराचार्य के अगेंस्ट में आए थे, ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम अवतारवाद तथा धर्म की सामाजिक भूमिका का प्रस्ताव किया, ठीक है। आगे देखेंगे हम द्वैतवाद में कौन आ जाते हैं, द्वैतवाद में आ जाते हैं हमारे मध्वाचार्य, ठीक है। वेदांत के 3 दार्शनिकों में इनका नाम रामानुजाचार्य शंकराचार्य के साथ भी लिया जाता है, किसका, मध्वाचार्य का, ठीक है। आगे हम देखेंगे इन्होंने मध्वाचार्य 8 मंदिरों का निर्माण किया, वैष्णव भक्ति के प्रचारक थे ये, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे मध्वाचार्य ने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया और दार्शनिक मत में द्वैत और तत्ववाद के प्रवर्तक, जिसमें कि अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भगवान विष्णु 8 गुणों से बद्ध और सर्वोच्च तत्व में जगत सत्य है। ईश्वर और जीव में भेद और जगत का जीव में भेद, जड़ का जीव में भेद वास्तविक है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे विष्णु ही ब्रह्मा
उनकी पत्नी लक्ष्मी विष्णु शक्ति यानी कि इस रूप में इन्होंने पूजा किया। जगत सृष्टि शक्ति के अवतार लेने पर उनकी अर्धांगिनी या फिर प्रेयसी होती है। ठीक है, इनका देखेंगे जीव और जीव में भेद है, इन्होंने क्या कर दिया, दोनों अलग कर दिया। ठीक है, मध्वाचार्य जी ने। प्रत्येक जीव ब्रह्मा के साथ एक तरह संबंध नहीं है। ज्ञान भक्ति साधना के आधार पर जीव अलग अलग कोटियों में अलग अलग होते हैं। यानी कि देखिए आप, पहले जो अद्वैतवाद थे उन्होंने क्या कहा, बस जो है बस एक ही है। ठीक है, दूसरे जो आए हमारे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ जो एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रही हूँ, यानी कि अद्वैतवाद जो आए थे और अद्वैतवाद जो आए थे वो क्या बोल रहे थे, सिर्फ एक ही है, विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद नहीं, दो है। ठीक है, और ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि दोनों एक ही हैं, ऐसा बोले थे। और विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद और द्वैतवाद क्या बोल रहे हैं, यानी कि मध्वाचार्य यहाँ पे बोल रहे हैं कि दोनों जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों क्या है, अलग अलग हैं। यहाँ पे वही यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु ही है। मध्वाचार्य का संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी विख्यात है। ठीक है, आगे देखेंगे हम द्वैताद्वैतवाद, यानी कि द्वैतवाद था, ये द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य, मतलब मैंने इसको ऐसे याद किया था कि नींबू का अचार मतलब कितना बनाना है, 2, यानी कि द्वैतवाद। ठीक है, ऐसे मैंने याद किया था इनको। वैसे आप लोग भी जैसे मतलब आप लोग को हो रिकॉर्ड करके याद कीजिए, क्योंकि रटने से तो चीज़ें याद होती नहीं है, और होती भी है तो बहुत अच्छी दिनों तक याद रहती नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे श्री निम्बकाचार्य का समय देखेंगे यहाँ पे, तो 1162 आ जाएगा। विद्वान इन संप्रदायों में वैष्णव भक्ति के प्राचीन संप्रदाय मानते हैं। श्री निम्बकाचार्य के संप्रदाय सनकादि या फिर हंस संप्रदाय के अंतर्गत हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको याद रखना है। आगे देखेंगे निम्बकाचार्य रामानुजाचार्य के समकालीन था। इनका मानना था कि ये भक्ति कृपा स्वरूप प्राप्त की जाती है। इस संप्रदाय में दार्शनिक सिद्धांत भेदाभेदवाद द्वैताद्वैतवाद, यानी कि भेदाभेदवाद और द्वैताद्वैतवाद दोनों एक ही हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इनका क्या, ये कौन सा रूप मानते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये मानते हैं ब्रह्मा और जीव सांसारिक दृष्टि से भिन्न है, तत्व एक है। सांसारिक दृष्टि से भिन्न है, तत्व एक है। इनकी अंतिम परिणति में ये एक होते हैं, जैसे कि कृष्ण और गोपियाँ प्रलय के समय दोनों एक हो जाते हैं। ये महाशय क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये होते तो अलग है। द्वैतवाद क्या बोल रहे हैं, इनका कहना है कि वो होते तो एक हैं, ठीक है, और लेकिन वो क्या होते हैं प्रलय के समय, यानी कि आखिरी क्षण में क्या होते हैं, वो दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कहा। फर्स्ट वाले भी मैं लास्ट में फिर बता दूंगी कि कैसे कैसे किसने क्या कहा और क्या माना। जो हमारे फर्स्ट महाशय थे उन्होंने तो कहा सिर्फ एक ही है। दूसरे आए उन्होंने बोला कि दोनों एक ही जैसे हैं। तीसरे आए वो तो बोल दिए कि नहीं भाई, ये दोनों अलग अलग ही हैं, यानी कि आत्मा और परमात्मा। और ये महाशय क्या बोल रहे हैं कि दोनों तो एक है ही, यानी कि निम्बकाचार्य जी बोल रहे हैं कि दोनों तो एक है ही, लेकिन क्या है उसमें कि वो प्रलय के समय, यानी कि हम यहाँ पे ये रिकॉर्ड कर सकते हैं कि अंतिम या फिर आखिरी क्षण में क्या होता है, दोनों विलीन हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका ऐसा मानना है। ठीक है, आई होप मैंने जो एक्सप्लेन करने का यहाँ कोशिश किया होगा आप लोगों ने समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर देखेंगे शुद्ध द्वैताद्वैतवाद। यहाँ पे ये शुद्ध स्वामी को देखते हैं, यहाँ पे क्या ये बोल रहे हैं, वल्लभाचार्य इनके थे। ठीक है, स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में ये विख्यात है और विष्णु स्वामी संप्रदाय में स्थित संप्रदाय से ही स्थिर किया जाता है। ठीक है, वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बाद कृष्ण भक्ति शाखा के दूसरे प्रसिद्ध संत हैं। ठीक है, तेलंगाना ब्राह्मण परिवार से ये रहे हैं, बिलोंग करते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वैष्णव वेदांत दर्शन में दार्शनिक शुद्ध द्वैताद्वैतवाद कहलाए। इनका तात्विक रूप अद्वैत और शुद्ध तत्व का प्रयोग और विशेष रूप से किया गया है। आगे देखेंगे अब ये कौन से रूप को मान रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा हम देख लेते हैं। ये क्या मानते हैं, जीव सत्य और नित्य है, इनकी उत्पत्ति नहीं होती है। जीव के 3 प्रकार हैं, शुद्ध
शुद्ध जीव, संसारिक जीव और मुक्त जीव। जड़ जगत ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। ये तो बोल रहे हैं कि ना ही ये उत्पन्न हो रहा है ना ही नष्ट हो, इनका अविभाव को तिरोभाव मात्र है। इनका अविभाव क्या है? वो तिरोभाव मात्र है। ठीक है, इनका ऐसा कथन है। वल्लभाचार्य के अनुसार संपूर्ण सृष्टि 3 प्रकार के गुणों से निर्मित है। ये भी क्या मान रहे हैं? सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद, तीनों गुण से समग्रता है अर्थात सच्चिदानंद, यानी कि जीव, सत्य, चित्त, गुण, इनके अंदर का अभाव है, जबकि चित्त में सिर्फ सत्व गुण की उपस्थिति है। इस प्रकार जिन गुणों में जीव और जगत निमित्त है उन गुणों की उपस्थिति ईश्वर में होती है। तो यहाँ पे सच्चिदानंद को लेकर बोला जा रहा है, सत्य, चित्त और उसमें आनंद। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जिस प्रकार ईश्वर शुद्ध है उसी प्रकार जीव और जगत भी शुद्ध है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे वल्लभ ने भी विष्णु की भक्ति से मुक्ति की साधन माना है। ठीक है, यहाँ पे फिर दिया है कृष्ण की भक्ति में विश्वास करते हैं ना कि राम की भक्ति में, ये कृष्ण की भक्ति में विश्वास करते हैं। आगे देखेंगे पुष्टि मार्ग, यहाँ पे भक्ति का विवेचन करते हुए वल्लभाचार्य ने मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति का विधान किया है। तो मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति किस में आता है? तो ये वल्लभाचार्य में आता है। निष्कर्षता यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अद्वैतवाद को छोड़कर जो अन्य 4 आए थे उनमें से यहाँ आ जाएंगे ब्रह्म निर्गुण तत्व निषेध नहीं है किंतु भक्ति का आधार सगुण है। ठीक है, अवतारवाद के प्रस्ताव में अवतारवाद की लीला है, ईश्वर प्राप्ति हेतु ज्ञान का भाव भी अनुभूति का में आवश्यक है। यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट आ जाते हैं इनको भी देख लेते हैं। यहाँ से भी अगर आप समझ ही जाइएगा, इसमें तो कोई बात ये नहीं है कि नहीं समझिएगा। ये ब्रह्मा अद्वैतवाद, यहाँ विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है। अब ये ब्रह्मा को क्या मानते हैं? निराकार मानते हैं, और विशिष्ट द्वैताद्वैत विष्णु के रूप में मानते हैं, यानी कि अवतारवादी मानते हैं। और ये युगल जोड़ी मानते हैं, युगल जोड़ी का पूजा करते हैं। और यहाँ पे द्वैतवाद जो है विष्णु, यानी कि यहाँ पे लक्ष्मी जी, मतलब उनकी पत्नी जो है लक्ष्मी, विष्णु की शक्ति मानते हैं। और यहाँ कृष्ण के योगेश्वर क्योंकि अलिप्त राम लिप्त है। ठीक है, यानी कि कृष्ण लिप्त है, राम लिप्त है। ठीक है, अलिप्त है, ये लिप्त है। आगे यहाँ पे जगत को ये मिथ्या मानते हैं, ये सत्य मानते हैं जगत को, और ये भी सत्य मानते हैं, ये भी सत्य, ये आकार मानते हैं। ठीक है, और ये जीव और आत्मा का संबंध कैसे? माया और पर्दा जैसे मानते हैं, यानी कि अद्वैत। और ये कैसे मानते हैं? अभिन्न किंतु गुण विशिष्ट प्रलय के जीव जगत के स्थान पर ग्रहण करते हैं। यहाँ पे इन्होंने भी इसी प्रकार माना है कि अभिन्न गुण संसारिक दृष्टि से भिन्न है, अलग अलग कर लेते हैं। प्रलय के समय क्या होता है? प्रलय के समय इसमें क्या होते हैं? एक हो जाते हैं। ठीक है, और ये क्या मानते हैं? जीव और जगत में भेद, जीव अलग अलग अंतिम स्थिति में भी भेद करते हैं, जगत सृष्टि और शक्ति, मतलब ये अलग ही कर देते हैं। ये भी अभी मैं एक बार और एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगी। यहाँ पे ये वाला देख लेते हैं। बोले जगत सृष्टि करते हुए भी ईश्वर अलिप्त जैसे कि कमल में कीचड़ है, यानी कि यहाँ तो ये बोल रहे हैं कि एक कमल है और एक दूसरा कीचड़ है। ठीक है, यहाँ पे जो है इसमें ब्रह्मा की प्राप्ति इसमें ज्ञान से होती है, इसमें भक्ति से, इसमें युगल भक्ति की उपासना से, और यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रेम भक्ति की स्वतः स्फूर्ति से। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इनके बारे में जो दिया हुआ है, जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनको समझने में मतलब काफ़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो मैं इसका शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगी कि मतलब कैसे, मतलब कौन क्या मानते हैं, उसमें बहुत अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर दिया। और आई होप मैंने जो इसमें बताया वो भी आप लोगों ने समझ गए होंगे कि पहले वाले जो हमारे अद्वैतवाद थे वो क्या बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि ईश्वर और आत्मा और परमात्मा जो है वो क्या है, यहाँ पे दिया गया है माया है, पर्दा है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे थे कि प्रलय के समय दोनों एक हो जाते हैं, कहीं यहाँ पे दोनों को भिन्न बता देते हैं, फिर जगत और सृष्टि को अलग अलग कर देते हैं, फिर यहाँ पे बोलते हैं कि एक रह के भी अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे टाइप से दिए हुए हैं। आगे हम यहाँ पे देखेंगे प्रमुख वैष्णव संप्रदाय, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, इनको याद रखना है। श्री संप्रदाय रंगनाथ मुनि जी का, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का, रुद्र विष्णु स्वामी का, सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य का है। यहाँ पे ये इनका मत दिया गया, इनका यहाँ पे समय दिया गया, यहाँ से ये क्रम लगाने के लिए भी आ जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि
विष्णु रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के सबसे प्रमुख आचार्य, इन्हीं कारण इन्हें श्री संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में भी मान लिया जाता है। ठीक है, वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय में सिद्धांतों को ठोस रूप दिया और इस कारण से इन्हें रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया जाता है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे 4 वैष्णव संप्रदाय श्री, सनकादि, ब्रह्मा और जगत। ये श्री व कहीं कहीं श्री व कहीं कहीं ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य राम भक्ति विशेष यहाँ पे भी देख सकते हैं कृष्ण भक्ति को लेकर दिए गए हैं। फिर हम यहाँ आगे देखेंगे, यहाँ से भी 1-2 कोटेशंस आ जाते हैं, मतलब यहाँ से मिलान करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, रामवत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद है। महापुरुषीय संप्रदाय के पुरुषिया संप्रदाय के शंकरदेव हैं और शंकरदेव हैं। और रामदासी संप्रदाय के जो है रामदास ही हैं। उद्भिद संप्रदाय के जो है स्वामी नारायण जी। आगे यहाँ रसिक संप्रदाय के अग्रदास। सर्वसुखी संप्रदाय के जो है यहाँ पे आ जाते हैं रामचरण दास। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महासाखी संप्रदाय स्वामी हरिदास। तत्व सुखी संप्रदाय जीवराम है। राधा बल्लभी संप्रदाय गोस्वामी हित हरिवंश है। यहाँ पे देखेंगे फिर महानुभाव चक्रधार है। महानुभाव संप्रदाय वारकरी संप्रदाय के कौन है यहाँ पे पुंडलिक है। ठीक है, तो आई होप मैंने इसमें जो था वो मैंने एक्सप्लेन करने का जो कोशिश किया होगा। यहाँ पे जो नाभादास की जो रचना है भक्तमाल, उनमें जो इन कवियों को लेकर जो पंक्तियां दिए गए हैं फ्रेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप लोग भी इनको पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे जो होगा हमारा वो संत काव्य होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ऐसे लंबी हो जाएगी। एक तो ये गाइड बुक है और इसमें मतलब बहुत डीपली से दिया हुआ भी है, तो इसीलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और मैंने जो इसमें एक्सप्लेन करने का कोशिश किया होगा, ये मेरी छोटी सी प्रयास आप लोगों के एग्जाम्स के लिए थोड़ा ना थोड़ा योगदान जरूर देगी। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।